नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं और वो है आपकी हिस्ट्री की एक वीडियो। छोटा सा आपका एक टॉपिक है जो आपके एग्जाम में बार बार युद्ध पूछे जाते हैं, बार बार जो वॉर पूछी जाती है, उन वॉरों को लेकर आपकी जो 5-6 वॉर हैं जिन्होंने भारत की दशा और दिशा एकदम से चेंज कर दी, जिन्होंने इतिहास में बहुत बड़ा रोल निभाया है, वो वॉर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सारे युद्ध एक साथ पढ़ा दे रहा हूँ। जिन जिन युद्धों की वजह से भारत में तुर्कों का शासन शुरू हुआ, मुसलमानों का शासन शुरू हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू हुआ, ये सारे युद्ध मैं आपको एक साथ पढ़ा दे रहा हूं क्योंकि और इनमें से एक या दो युद्ध आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। छोटा सा ये टॉपिक है, भारत में लड़े गए अंग्रेजों, तुर्कों और मुगलों द्वारा प्रमुख युद्ध। ठीक है, देखो इन युद्धों में ध्यान रखना कि ये जो भी युद्ध मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ये युद्ध ऐसे युद्ध हैं जैसे हम पहला पढ़ेंगे तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध के बारे में। इस युद्ध के बाद भारत में जो तुर्क शासन था वो शुरू होता है और गुलाम वंश की शुरुआत होती है मोहम्मद गौरी वाला, ठीक है, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। उसके बाद हम जो युद्ध पढ़ेंगे वो पानीपत का प्रथम युद्ध, जिससे भारत में मुगलों की राज्य की शुरुआत हुई। प्लासी और बक्सर का युद्ध, जिससे क्या हुआ कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई। तो ये ऐतिहासिक युद्ध हैं और हर युद्ध से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो शुरू करते हैं भारत में लड़े गए या एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रमुख युद्ध या भारत में लड़े गए प्रमुख युद्ध। इन युद्धों में ये युद्ध आप ध्यान रखना कि जो भी भारत में विदेशी आक्रमण हुए हैं या विदेशियों ने हम पर शासन किया है, उसमें ऐसा नहीं था कि जो हमारे राजा थे वो कायर थे या हमारे राजा कुछ वीर नहीं थे, है ना। हम हमेशा, आप देखेंगे आप, हम हमेशा जो युद्ध हारे हैं वो देश में छुपे हुए गद्दारों की वजह से हारे हैं। हर युद्ध में आप कोई ना कोई देखेंगे, कोई अंदर का आदमी जो उनकी मदद करेगा और भारत ये युद्ध हमेशा हारेगा। ठीक है, तो इनमें से कुछ प्रमुख युद्धों में, जिसमें पहला आता है आपका तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें सबसे प्रमुख आता है आपका तराइन का प्रथम युद्ध। हर युद्ध से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा और इनमें से एक युद्ध आप देख लेना, डेफिनेटली कहां आएगा, एग्जाम में आएगा। तो पहला है आपका तराइन का युद्ध। तो तराइन का युद्ध आप ध्यान रखना, ये लड़ा गया 1191 में। ठीक है, पहला क्वेश्चन, तराइन का युद्ध कब लड़ा गया। देखो ये युद्ध या तो मिलान करने के लिए आते हैं, आपको लिस्ट ए से लिस्ट बी में मिलाने होंगे, किस राजा के बीच लड़े गए या इनका सन के आपको, या आपको ये युद्ध सीक्वेंस लगाने के लिए आएंगे, मिक्सअप करके दे देगा, आपको बोलेगा कि इन युद्धों का सही कालाक्रम क्या है, सही टाइम के अनुसार ये युद्धों को अरेंज करिए। ठीक है, तो हर चीज ध्यान रखनी है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया। किस किस के बीच लड़ा गया, तो ये लड़ा गया पृथ्वीराज चौहान और दूसरा इसमें था आपका मोहम्मद गौरी। इस युद्ध में जो हमारे पृथ्वीराज चौहान थे उनकी जीत होती है और मोहम्मद गौरी की हार होती है। तो याद रखना तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो तराइन का युद्ध 1191 में हुआ। किस किस के बीच हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान जो दिल्ली के राजा थे और आपके मोहम्मद गौरी के बीच। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान की सेना ने मोहम्मद गौरी की सेना को बुरी तरह हरा दिया। ठीक है, इस युद्ध के बाद गौरी को गिरफ्तार किया जाता है और भारत की परंपरा के अनुसार आपको पता है कि हम क्या हैं, थोड़ा बड़े दिल वाले हैं, तो मोहम्मद गौरी को माफ कर दिया जाता है और मोहम्मद गौरी यहां से वापस चला जाता है। ठीक है, इसके ठीक 1 साल बाद मोहम्मद गौरी वापस आएगा और फिर होगा आपका तराइन का दूसरा युद्ध। तो याद रखना तराइन का दूसरा युद्ध। तो तराइन का जो दूसरा युद्ध होता है वो 1192 ईस्वी में होता है। ये युद्ध किस किस के बीच होगा, राजा सेम होंगे, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। पर इस युद्ध की एक खासियत थी कि इस बार जो मोहम्मद गौरी का साथ देगा, मोहम्मद गौरी का साथ आपका कन्नौज का राजा जयचंद देगा। ठीक है, आपने पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की कहानी सुनी रखी होगा। कन्नौज का जो राजा था नाम था जयचंद, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होगी और मोहम्मद गौरी की जीत हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे तराइन के प्रथम और दूसरा युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत होगी और मोहम्मद गौरी की हार हो जाएगी। तराइन का दूसरा युद्ध, मोहम्मद गौरी फिर से वापस आता है। तराइन का दूसरा युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान की हार होगी और मोहम्मद गौरी की जीत होगी। इस युद्ध में कन्नौज का राजा जयचंद किसका साथ देगा, मोहम्मद गौरी का साथ देगा। और यही वो निर्णायक युद्ध था जिसमें भारत में तुर्कों का शासन शुरू हो जाएगा, जिसमें भारत में किसका, तुर्क मुसलमानों का, तुर्कों का शासन शुरू हो जाएगा। और मोहम्मद गौरी अपना एक गुलाम यहां छोड़ देगा जिसका नाम था कुतुबुद्दीन
ऐबक, और यही कुतुबुद्दीन ऐबक फिर यहां स्थापना करता है गुलाम वंश की। 1206 में स्थापना होती है गुलाम वंश में, और यहां से भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत हो जाती है 1206 से। तो याद रखना तराइन का द्वितीय युद्ध इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी युद्ध के बाद भारत में मुसलमान शासन शुरू होता है, मतलब तुर्कों का शासन शुरू होता है। ठीक है, तो तराइन का प्रथम और दूसरा युद्ध कब हुआ, किन किन के बीच लड़ा गया, उसका परिणाम क्या हुआ, और इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा युद्ध है, तो वो दूसरा वाला युद्ध है, क्योंकि इसी युद्ध के बाद भारत में तुर्कों का शासन शुरू हो गया। ठीक हो गया, तो ये तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा। यहीं पर एक और युद्ध आप पढ़ते हैं, उस युद्ध का नाम है चंदावर का युद्ध। इस युद्ध का नाम है चंदावर का युद्ध। तो चंदावर का जो युद्ध हुआ वो 1194 ईस्वी में हुआ। किस किस के बीच हुआ, तो देखो यहां पर कन्नौज के राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। उसने इसलिए साथ दिया था क्योंकि आपको पता है भारत की आदत क्या है कि दुख का कारण क्या है, पड़ोसी की खुशी, है ना। सेम कारण है कि हम बहुत चिढ़ते हैं एक दूसरे को देख के। सेम कन्नौज का राजा जयचंद भी पृथ्वीराज चौहान को देख के चिढ़ता था। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि अगर मैं गौरी की मदद करूंगा तो मैं दिल्ली का राजा बन जाऊंगा। तो वो जब इस युद्ध के बाद गौरी के पास जाएगा तो गौरी साफ मना कर देगा। तब एक युद्ध होगा जिसका नाम होगा चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध किस किस के बीच होगा, तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच ये युद्ध होगा। अब ये जयचंद को हराएगा, इसमें मोहम्मद गौरी की जीत होगी और जयचंद की हार हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीन युद्ध आपने सीक्वेंस से याद रखने हैं। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध और चंदावर का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, 1192 में दूसरा युद्ध और 1194 में तीसरा युद्ध। ठीक, और इन्हीं युद्धों के बाद भारत में शुरुआत होती है 1206 से गुलाम वंश की। ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है, तो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम है, क्योंकि यहां से गौरी वापस जाता है, रास्ते में खोखरों के साथ युद्ध में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1206 में जो उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो भारत में शुरुआत करता है गुलाम वंश की, और यहीं से शुरू होती है आपकी दिल्ली सल्तनत। वो हिस्ट्री का टॉपिक है। चलो अगले युद्ध देखते हैं हम। अगले तीन युद्ध एक बड़े इंपॉर्टेंट है, वो है पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, तो पानीपत के तीन युद्ध भी आपने कॉपी कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। इसके बाद आपके तीन प्रमुख युद्ध और आते हैं, जिनमें आप पढ़ते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध और पानीपत का तीसरा युद्ध। ये तीनों युद्ध भी भारत के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में इतिहास का जो करवट लेगा वो इन्हीं तीन युद्धों के बाद कैसे कैसे लेगा। देखिए, जो पहला युद्ध था वो था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध, तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ आपका, और ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, इनमें से एक या दो युद्ध आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक हो गया, इसलिए मैं सारे युद्ध एक साथ करवा दे रहा हूं आपको। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध होगा वो होगा 21 अप्रैल। ये युद्ध आपको मिलान करने के लिए भी आएंगे, ध्यान रखना। 21 अप्रैल 1526 को, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होगा। किस किस के बीच होगा, तो ये होगा आपके सल्तनत काल का जो अंतिम वंश रहेगा लोधी वंश, उसका अंतिम राजा रहेगा इब्राहिम लोधी, और दूसरी तरफ था आपका बाबर। ठीक, और इस युद्ध में इब्राहिम लोधी की हार होगी और बाबर की आपकी जीत होगी, और इसी युद्ध के बाद भारत में शुरुआत होती है मुगल वंश की। इसी के बाद भारत में शुरुआत हो जाएगी मुगल वंश की। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध याद रखना। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, 21 अप्रैल 1556 में। किस किस के बीच, तो इब्राहिम लोधी, जो दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश है उसका अंतिम राजा होगा इब्राहिम लोधी, और बाबर के बीच। इस युद्ध में क्या होगा, इब्राहिम लोधी की हार होगी और बाबर की जीत होगी। इस युद्ध के बाद भारत में बाबर मुगल वंश की नींव रखेगा। ठीक हो गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध था, क्योंकि पहली बार बारूद का प्रयोग हुआ, पहली बार तोप का प्रयोग हुआ। 1 लाख की सेना लोधी के पास रहेगी, 40,000 की सेना बाबर के पास रहेगी। तो ये युद्ध कैसे कैसे लड़ा गया, तो जब सल्तनत काल हम पढ़ेंगे तो वहां पे इस युद्ध के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आपके लिए इतनी जानकारी बहुत है। ठीक है, तो ये था आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। इसके बाद आपका आता है पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो लड़ा गया आपका 5 नवंबर 1556 को। हर युद्ध की डेट भी आपको ध्यान रखनी है। 5 नवंबर 1556 को आपको पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया। ये युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया, तो ये युद्ध लड़ा गया अकबर, और अकबर क्योंकि इस टाइम छोटा बच्चा है, 13-14 साल का है, तो अकबर की तरफ से उसका संरक्षक लड़ेगा जिसका नाम होगा बैरम खां। ठीक, और दूसरी तरफ होगा आपका हेमू, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी दिल्ली के राजा बनते ही। तो विक्रमादित्य हेमू के बीच ये लड़ा गया। याद रखना, ये जो विक्रमादित्य हेमू है ये दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट होगा।
ठीक है, क्योंकि जब आप मुगल काल हम शुरू करेंगे, बाबर की मृत्यु पढ़ेंगे, बाबर के बाद हुमायूं राजा बनता है। हुमायूं यहां पर दो युद्ध लड़ेगा, बिलग्राम चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध। चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध जो हुमायूं है वो शेरशाह सूरी के साथ लड़ेगा। दोनों युद्धों में हुमायूं की हार होगी और कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के बाद हुमायूं भारत से चला जाएगा शेरशाह के डर से। तो 1540 से 1555 तक दिल्ली में जो शासन करेगा वो सूर्यवंश शासन करेगा। तो कुछ टाइम के लिए मुगल काल में ब्रेक आ जाएगा। कब? जब 1540 से 1545 तक सूर्यवंश चलेगा, शेरशाह सूरी वाला। ठीक हो गया। तो जब हुमायूं वापस आता है, सरहिंद का युद्ध लड़ता है 1555 में, उसके बाद हुमायूं सूर्यवंश का जो अंतिम राजा रहेगा सिकंदर सूर, उसकी हत्या कर देगा सरहिंद के युद्ध में, और पुनः हुमायूं क्या बनेगा? दिल्ली का राजा, बादशाह बनेगा। उसी टाइम जनवरी 1556 में हुमायूं दिल्ली में दीनपनाह की सीढ़ियों से गिरकर मर जाता है। तो जैसे ही हुमायूं की मृत्यु होती है, जो विक्रमादित्य हेमू रहेगा वो दिल्ली की राजा बन जाएगा। ठीक है। अकबर इस टाइम छोटा है, तो आनन फानन में बैरम खां अकबर का राज्याभिषेक कर देता है और उसे भारत का बादशाह या दिल्ली का बादशाह घोषित कर देता है। ठीक है। तो इसके बाद एक युद्ध लड़ा जाता है दिल्ली की गद्दी को लेकर, जिसका नाम था बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का दूसरा युद्ध जो 5 नवंबर 1556 को लड़ा जाएगा। किस किस के बीच लड़ा जाएगा? तो अकबर की तरफ से कौन लड़ेगा? बैरम खां। और दूसरी तरफ होगा विक्रमादित्य हेमू। विक्रमादित्य हेमू कौन है? तो ये दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट है। इस युद्ध में क्या होगा? इस युद्ध में अकबर की जीत हो जाएगी और विक्रमादित्य हेमू को मार दिया जाएगा और भारत में पुनः 1556 के बाद पुनः एक बार मुगल वंश की शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि मैंने बोला बीच में मुगल पीरियड में 10-15 साल का गैप आ गया था, क्योंकि हुमायूं यहां से चला गया था और भारत में दिल्ली में सूर्यवंश आ गया था। ठीक है। तो इसके बाद 1556 में फिर से मुगल सत्ता वापस आएगी और अकबर भारत का बादशाह बन जाएगा, दिल्ली का बादशाह बन जाएगा अकबर। तो देखो, पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल वंश की शुरुआत होती है। ठीक है। बाबर भारत का राजा बनेगा, दिल्ली का राजा बनेगा। पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर के शासनकाल की शुरुआत होगी, मतलब मुगल काल फिर से सत्ता में वापस लौटेगा। ठीक है। तो ये था बैटल ऑफ पानीपत का दूसरा युद्ध। ठीक है। तीसरे युद्ध पे आते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध, तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो होता है आपका 1761 में। ठीक है। 1526, 1556 और फिर होता है 1761 में। तो याद रखना, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ वो किस किस के बीच हुआ? तो ये अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली तथा दूसरी तरफ थे आपके मराठा सेनापति सदाशिवराव भाव। तो याद रखना, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो 1761 में हुआ। किस किस के बीच हुआ? तो अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और इधर से थे आपके मराठा सेनापति सदाशिवराव भाव। और इस युद्ध में खैर इसका परिणाम तो कुछ नहीं आया, पर कहा जाता है कि इसी युद्ध के बाद भारत में जो मराठा शक्ति थी, जो शिवाजी के टाइम से मराठा अपने पूरे भारत में कब्जा कर चुके थे, तो इस युद्ध के बाद भारत में मराठा शक्ति, क्योंकि सदाशिवराव भाव की इसमें मृत्यु हो जाएगी। ठीक। तो मराठा जो शक्ति थी इसी के बाद अपने अवनति काल में जाती है। मराठा शक्ति इसके बाद क्षीण हो जाती है। इसके बाद मराठा शक्ति भारत में धीरे धीरे क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो ये थे पानीपत के 3 युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध और पानीपत का तीसरा युद्ध। तीनों के सन याद रखने हैं, किस किस के बीच में इन युद्धों का परिणाम क्या हुआ। पानीपत का जो तीसरा युद्ध था, इसमें कहा यह जाता है कि जो मराठा थे वो हार गए थे और अहमद शाह अब्दाली जीत गए थे, पर ये कुछ स्पष्ट नहीं देखने को मिलता है कि कौन जीता कौन हारा। पर हाँ, ये जरूर है कि मराठा सेनापति सदाशिवराव भाव की इसमें मृत्यु हो गई थी, वो शहीद हो गए थे, वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और इसी के बाद भारत में जो मराठा शक्ति थी वो अपने अवनति काल को चली, मतलब इसके बाद मराठाओं की शक्ति धीरे धीरे क्या होने लग गई? कम होने लग गई। तो ये थे पानीपत के 3 युद्ध, वो थे तराइन के 2 युद्ध और चंदावर का युद्ध। तीनों युद्धों में देख लो भारत में इतिहास करवट ले रहा है। यहाँ पे मुगल वंश आ रहा है, अकबर वापस आ रहा है, मतलब मुगल काल वापस आ रहा है, और यहाँ पर मराठा शक्ति क्षीण हो रही है। वहां भारत में मुसलमान शासन की शुरुआत हो रही है। ठीक हो गया। तो वो थे आपके तुर्क, ये थे आपके मुगलों वाला, ये था आपका मराठाओं वाला। अब आते हैं अगले 2 युद्धों पे। अगले 2 युद्ध भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो है आपके प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। तो इन सब युद्धों में से जितने भी युद्ध हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन युद्धों के बारे में कुछ ना कुछ आपसे पेपर में जरूर पूछेगा। ठीक हो गया।
तो अगले जो दो युद्ध हैं आपके, वो है आपका, पहला है आपका प्लासी का युद्ध, पहला है आपका प्लासी का युद्ध। ठीक, ये जो प्लासी है आपका, एक मिनट है, इंक भर दूं जरा। ये जो प्लासी है आपका, ये प्लासी कहां पड़ा आपका, तो प्लासी याद रखना आपका, ये पश्चिम बंगाल में है आपका प्लासी। ठीक है, तो याद रखना जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया हमारा, वो कब लड़ा गया, तो प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया वो 23 जून, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया। ठीक है, ये युद्ध भी निर्णायक युद्ध था। कौन किस किस के बीच लड़ा गया, तो इसमें एक साइड थे आपके बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, और दूसरी तरफ थे आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो याद रखना प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, तो 23 जून 1757 को युद्ध लड़ा गया। किस किस के बीच लड़ा गया, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के बीच। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार होती है और रॉबर्ट क्लाइव की जीत हो जाती है। और इस युद्ध के बाद बंगाल पर, जो आपका बंगाल था, उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो जाएगा। मतलब एक्चुअल में ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य विस्तार का ये पहला युद्ध था, प्लासी का युद्ध, जिसने बंगाल पर इन्होंने क्या कर दिया, अधिकार कर लिया। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा युद्ध आएगा वो आएगा आपका बक्सर का युद्ध। अगला जो बक्सर का युद्ध आएगा, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। तो जो बक्सर का युद्ध है वो 23 अक्टूबर 1764 को लड़ा जाएगा। बक्सर का युद्ध 1764 में 23 अक्टूबर 1764 को लड़ा जाएगा। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा जाएगा, तो जो बक्सर का युद्ध था वो इस टाइम बंगाल का नवाब था मीर कासिम। ये पहले मीर कासिम विद्रोह करेगा, मतलब ये प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का साथ देगा सिराजुद्दौला को हराने के लिए, ताकि मेरे को बंगाल का नवाब बना दे। उसे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि अंग्रेज क्या करेंगे, बंगाल पर अधिकार कर लेंगे और मेरे को नवाब बना के मेरे को क्या कर देंगे, अपनी उंगलियों पे नचाएंगे। तो अब जब सिराजुद्दौला का हरा दो तो मीर कासिम को वहां का नवाब बनाया जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि अंग्रेजों की चाल ये क्या थी, मुझे फंसाने के लिए थी। तो तब अगला जो युद्ध लड़ेगा वो मीर कासिम अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ेगा। तो याद रखना बंगाल का नवाब था कौन, मीर कासिम। दूसरी सेना थी आपके अवध का नवाब। अवध आपका हो गया लखनऊ वाला पार्ट। अवध का नवाब जिसका नाम था सुजाउद्दौला, ठीक है। और तीसरी जो सेना थी वो थी आपके मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। तो याद रखना आपका कि जो बक्सर का युद्ध था उसमें तीन तरफ, एक और तो तीन सेनाएं थी। कौन कौन सी, बंगाल का नवाब था मीर कासिम, अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, याद रखना वहां ऊपर सिराजुद्दौला, ये सुजाउद्दौला है। और तीसरी सेना थी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की। इनका जो युद्ध हुआ वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो के साथ हुआ, ठीक। और इस युद्ध में भी क्या हुआ, सेम रिजल्ट आया कि ये तीनों सेनाएं हार गई और जो हेक्टर मुनरो था उसकी क्या हो गई, जीत हो गई। और ये भी एक निर्णायक युद्ध था क्योंकि इसके बाद जो संयुक्त प्रांत होगा, जो बीच वाला पार्ट होगा, इसके बाद इलाहाबाद की संधि करी जाएंगी, 2 संधियां इलाहाबाद की होंगी। इसके बाद जो पूरा संयुक्त प्रांत होगा वहां पर भी लगभग अंग्रेजों का, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। तो ये थे आपके भारत के इतिहास में लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध, किस किस के बीच लड़े गए, इनका सन कौन सा है, क्या है, कैसा है, ये मैंने सारा आपको डिटेल से बता दिया है। इसको आप नोट कर लें और इनमें से कोई ना कोई आपके एग्जाम में जरूर आएगा। 31 को शायद कनिष्ठ सहायक का एग्जाम है ग्रुप सी का, तो सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम करना, ठीक है। उत्तराखंड और करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस रखना, ठीक है। और बाकी तो आपको पता ही कैसे पेपर सॉल्व करना है। बाकी आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें वीडियो पे। धन्यवाद।